ओसामा बिन लादेन आतंकवाद की दुनिया का एक ऐसा खिलाड़ी जिसे आउट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा था। आतंकवाद के इस खिलाड़ी ने दुनिया के बड़े बड़े देशों के छक्के छुड़ा दिए थे। मई 2009 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में एक मीटिंग खत्म की और उसके बाद वो अपने कुछ सलाहकारों को लेकर एक कमरे के अंदर चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया। और इस खुफिया मीटिंग की वजह थी अल-कायदा। इस मीटिंग में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ और उपराष्ट्रपति जैसे बड़े बड़े नाम थे। इस मीटिंग में बराक ओबामा ने साफ साफ कहा था कि ओसामा बिन लादेन की खोज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए और उन्हें हर 30 दिन बाद ओसामा बिन लादेन का अपडेट चाहिए। 9/11 की 9वीं बरसी के ठीक एक दिन पहले CIA के निर्देशक ने प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया। उन्हें ओसामा बिन लादेन के बारे में कुछ खुफिया जानकारी मिल चुकी थी और यहीं से ओसामा बिन लादेन को मारने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आखिर कैसे मारा गया था ओसामा बिन लादेन और लादेन को मारने के बाद बराक ओबामा का रिएक्शन क्या था, बताएंगे आज के इस खास डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो में। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन को पकड़ना बहुत मुश्किल टास्क था। काफी समय की लंबी खोजबीन के बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस ने अब्बू अहमद अल कुवैती नाम के एक जासूस को खोज निकाला जो अल-कायदा को मैसेज भेजने का काम करता था। अब्बू अहमद अल कुवैत खुफिया तरीके से आतंकी संगठन अल-कायदा की बहुत जरूरी जानकारियां इधर उधर करता था। इतना ही नहीं, अमेरिकन इंटेलिजेंस के जासूसों ने बताया कि अब्बू अहमद अल कुवैत ओसामा बिन लादेन का बहुत खास आदमी है। यहां से इतना तो तय था कि अमेरिकन खुफिया इंटेलिजेंस अब्बू अहमद अल कुवैत की मदद से ओसामा बिन लादेन तक पहुंच सकती थी, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी अच्छी तरह से जानती थी कि जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम उल्टा पड़ सकता है, इसलिए सबसे पहले अमेरिका ने अपने कुछ खास जासूस अब्बू अहमद अल कुवैत के पीछे लगा दिए और उसकी सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। यहां तक कि अब्बू अहमद अल कुवैत के सारे दोस्तों और रिश्तेदारों पर भी अमेरिका के जासूसों की नजर बनी हुई थी। अब अब्बू अहमद अल कुवैत का पीछा करते करते अमेरिकी इंटेलिजेंस के जासूस पाकिस्तान तक पहुंच गए। यहां इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर एबोटाबाद नाम की जगह पर एक बाहरी इलाके में एक 3 मंजिला मकान बना हुआ था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भला इस मकान में ऐसा क्या खास था। सोचने वाली बात तो ये थी कि यह मकान अपने आसपास के सारे मकानों से 8 गुना ज्यादा बड़ा लग रहा था। अमेरिका इंटेलिजेंस के जासूसों ने जब इस मकान के मालिक के बारे में पता लगाया तो उनका डाउट और भी बढ़ गया। करीब 1 करोड़ की कीमत वाले इस मकान का मालिक देखने में बिल्कुल सादा सिंपल था और तो और उस आदमी के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे। अमेरिकन जासूसों ने थोड़ी और छानबीन की तो उन्हें पता चला कि इस मकान का मालिक मकान के मेन हिस्से में ना रहकर मकान के नीचे बने हुए गेस्ट हाउस में रहता है। यहां से अमेरिकन जासूसों का शक और बढ़ता चला गया। इस मकान का मालिक इब्राहिम काफी गरीब था और उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को मैनेज कर सके। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। दरअसल इस मकान के मेन हिस्से में कोई और रह रहा था। इस मकान की सबसे ऊपरी फ्लोर पर एक बालकनी थी, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बालकनी को दीवार बनाकर ढका गया था। यहीं से CIA को पूरा यकीन हो गया कि मकान के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है और हो सकता है कि ओसामा बिन लादेन यहीं पर छुपा हो। इतना ही नहीं, घर के अंदर ना तो कोई इंटरनेट कनेक्शन था और ना ही मोबाइल का कोई कनेक्शन था। इस घर के अंदर ना तो कोई आता था और ना ही घर से कोई बाहर जाता था। लेकिन कभी कभी के इंसान घर की बालकनी वाले हिस्से पर तेज तेज चला करता था, लेकिन बालकनी को दीवार बनवाकर कवर किया गया था, इसलिए उस इंसान का चेहरा नहीं दिखता था। इस इलाके में कचरा लेने वाला आदमी आता था और इलाके के लगभग सभी घरों से कचरा इकट्ठा करता था, लेकिन इस 3 मंजिला मकान के अंदर से कभी भी कोई कचरा बाहर नहीं फेंका जाता था, बल्कि घर से निकलने वाले सारे कचरे घर के अंदर ही जला दिए जाते थे। बराक ओबामा अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि उस मकान के अंदर ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ है। अब बराक ओबामा के पास 2 ऑप्शन थे। पहला विकल्प यह था कि लड़ाकू विमान से हवाई हमला करके सीधा उस मकान को उड़ा दिया जाए। ऐसे में अगर उस मकान के अंदर ओसामा लादेन छुपा होगा तो मर जाएगा और बाद में अमेरिका दुनिया से कह देगा कि इस हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहां पर कुछ खतरे भी थे। अगर अमेरिका उस मकान को हवाई हमला करके उड़ा देता है तो यह कैसे पता चलेगा कि मकान के अंदर ओसामा लादेन ही था। और इससे खतरा और भी था, हवाई हमला करने से आसपास के बेगुनाह लोग भी मारे जाते। बराक ओबामा
ने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के वाइस चेयरमैन से साफ साफ बोल दिया कि इस अभियान को रोक दिया जाए, क्योंकि इसमें 30 से 40 बेकसूर लोगों के मारे जाने की संभावना है और ये भी क्लियर नहीं है कि उस 3 मंजिला इमारत के अंदर कौन रह रहा है। दोस्तों, इस समय अमेरिका के पास एक दूसरा ऑप्शन भी था। अमेरिका चाहता तो अपने कुछ स्पेशल सैनिकों को हेलीकॉप्टर की मदद से उस घर के अंदर भेज सकता था, लेकिन इस मिशन में खतरा था। अगर मिशन कामयाब नहीं हुआ तो अमेरिका जिन सैनिकों को पाकिस्तान भेज रहा है वे सारे लोग या तो पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। लेकिन अमेरिका के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस मिशन के लिए परमिशन तो दे दी, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ सवाल थे। अगर पाकिस्तान में घुसते वक्त उनके हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रैक कर लिया तो क्या होगा? अगर सील के सैनिक उस 3 मंजिला मकान तक पहुंच भी गए और ओसामा लादेन घर के अंदर किसी हाई सिक्योरिटी चैम्बर में छुपा हुआ तो हमारे सैनिक क्या करेंगे? इस बात पर बराक ओबामा के सबसे करीबी सलाहकार और इस मिशन के चीफ ओबामा से कहते हैं कि उन्होंने इस प्लान को कुछ इस तरह से बनाया है कि हमारे सैनिक हर हाल में पाकिस्तानी आर्मी से बचने की कोशिश करेंगे, और अगर पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया तो हम तुरंत पाकिस्तान के राजनयिक से बात करके अपने सैनिकों को सही सलामत वापस आने के लिए बात करेंगे। लेकिन अमेरिकन रक्षा मंत्री इस बात से बिल्कुल विरोध में थे, क्योंकि 1980 में इस तरह की एक नाकामयाब कोशिश ईरान में हो चुकी थी जिसमें 35 अमेरिकन नागरिक फंसे हुए थे। दोस्तों, सभी लोग अपने अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन आखिरी फैसला चीफ प्रेसिडेंट बराक ओबामा को ही लेना था और बराक ओबामा ने इस मिशन की परमिशन दे दी। सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों की मदद से उस 3 मंजिला मकान के आसपास का नक्शा तैयार किया गया और उसे 3D एनिमेशन में डिजाइन किया गया। न जाने कितनी मीटिंग के बाद अब फाइनल प्लान तैयार हुआ और 2 मई 2011 को अमेरिका सील कमांडो के 2 हेलीकॉप्टर एबोटाबाद के लिए निकल गए। इस मिशन में 23 सील कमांडो, एक पाकिस्तानी ट्रांसलेटर और एक कुत्ता भी था। सील कमांडो हेलीकॉप्टर की मदद से उस 3 मंजिला मकान के अंदर घुस गए। अगले 20 मिनट तक कोई अपडेट नहीं आया। दोस्तों, इस समय बराक ओबामा अपनी पूरी टीम के साथ व्हाइट हाउस में बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे। लगभग 20 मिनट के बाद सील कमांडो ने खुफिया मैसेज दिया, जिसका मतलब था मिशन सक्सेसफुल। बराक ओबामा और उनकी टीम ने एक चैन की सांस ली, लेकिन अभी तक किसी ने एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि उनके सैनिक अभी भी पाकिस्तान में थे। अमेरिकी सील कमांडो ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी लेकर वापस निकल पड़े। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को चकमा देकर फाइनली अमेरिकी सील कमांडो लादेन को मारकर वापस आ गए। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट बराक ओबामा से कहा, कांग्रेचुलेशंस बॉस। और दोस्तों, इस तरह आतंक की दुनिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी आउट हो गया। आपको हमारी ये स्पेशल वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।